जहां प्रेम है वहां आई लव यू की भी जरूरत नहीं है। बोलो हाँ या ना। जहां प्रेम है वहां शब्दों की जरूरत नहीं, और जहां शब्द से प्रेम शुरू होता है तो वो प्रेम शब्दों में खत्म भी हो जाता है। शब्द से प्रेम स्टार्ट हुआ, आई लव यू कह दिया, प्रेम चालू, और तलाक 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 शब्द से शुरू हुआ था, शब्द पर डी एंड। ये प्रेम था ही नहीं। गलती आपकी है। पीतल को सोना मानना, यदि आप पीतल को सोना मान रहे हैं तो गलती उस पीतल की नहीं है, आपकी। आप माने ही क्यों? जो प्रेम था ही नहीं उसे आपने प्रेम मान लिया। पैसे भगवान को चढ़ाए जाते हैं। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबा रही हों उन्हें पैसे कितने चढ़ाएंगे आप? और उनको क्या करना इन पैसों से? ये कागज के टुकड़ों की जरूरत इंसानों को होती है साहब, भगवान को इनकी कोई जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत केवल इंसानों को है, सिर्फ इंसानों को। भगवान का इनसे कोई दूर दूर तक लेना देना। भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे कुछ ना दे, केवल प्रेम करे। कितना प्रेम? जितना एक माँ अपने बेटे से करती है उतना प्रेम भक्त भगवान से करे। जितना प्रेम मछली पानी से करती है उतना प्रेम भक्त भगवान से करे। हो गई भक्ति। ये प्रेम चाहिए, वो तड़प चाहिए, वो आंखों में आंसू चाहिए भगवान के लिए। पर वो ना देकर हम फॉर्मेलिटी, हम लड्डू चढ़ाते हैं। हे भगवान, हमारा काम हो जाएगा तो लड्डू चढ़ाएंगे। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, जो लोग भक्ति कामना की सिद्धि से करते हैं, कामना की सिद्धि के लिए करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक मंदिर में लिखा है सर्व मनोकामना पूर्ण मंदिर, मतलब इस मंदिर में सारी मनोकामना पूरी होती है। अब वहां पर जो लोग जा रहे हैं, ये बताओ कि वहां भगवान से प्रेम के लिए जा रहे हैं, प्रेम के कारण जा रहे हैं, या सिर्फ स्वार्थ से जा रहे हैं? और भगवान ने मनोकामना पूरी ना की तो क्या होगा? आपकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। क्योंकि श्रद्धा की जो नींव तुमने रखी वो स्वार्थ में रखी, और जहां स्वार्थ होगा, स्वार्थ की नींव पर टिकी हुई श्रद्धा की इमारत ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं सकती। इसलिए हमारे साधु संत ऋषि मुनि वेद पुराण कहते हैं भगवान की भक्ति मनोकामना की पूर्ति के लिए नहीं, भगवान की भक्ति निष्काम करो। जो भगवान दें उनकी मर्जी में खुश रहो। हम मांगे ना, हमें ये चाहिए, जो आप देंगे वो मंजूर है। निष्काम। सुदामा जी ज्यादा बड़े भक्त हैं या हम लोग ज्यादा बड़े भक्त हैं? जोर से और जोर से। क्या आज इस धरती पर सुदामा जी से बड़ा कोई भक्त है? नहीं। सुदामा जितनी भक्ति आज कोई कर ले तो भगवान को नौकर बना के रखेगा। हे भगवान ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो। सुदामा जितनी भक्ति किसी में नहीं है, सुदामा जितना प्यार किसी में नहीं है कृष्ण के लिए, लेकिन डिमांड सुदामा जी से ज्यादा है। हाँ या ना? इच्छाएं सुदामा जी से, बोलो, ज्यादा है। ये कलयुग है ना मेरी मां। जमाना कलयुग के हिसाब से चले तो चले, तुम क्यों चलती हो? जमाना स्वार्थ सिद्ध कराने जाता हो बिहारी जी के मंदिर, जमाना स्वार्थ सिद्ध कराने जाता हो मंदिर,
तुम्हें तो कम से कम निस्वार्थ भाव से जाना चाहिए। अज्ञानी है वो लोग जो स्वार्थ लेकर जाते हैं, भक्त हैं वो लोग जो निस्वार्थ जाते हैं। कभी तो निस्वार्थ बनो, कभी बिहारी जी का दर्शन करने जाओ, इसलिए जाओ कि प्रभु कब से आप खड़े हो, कभी बैठ भी लिया करो गोविंद, हमारे लिए कब से आप खड़े हैं। कभी भगवान का सिर्फ दर्शन करने जाया करो। कन्हैया कुछ मांगने थोड़ी आया हूं। यदि बार बार हर बार मांगने ही जाऊंगा तो एक भिख मंगे में और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा। मैं अगर मांगूं तुझे तुमने देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। यदि मैंने आपसे मांग लिया प्रेम के बदले तो वो प्रेम तो रहा ही नहीं ना, वो तो स्वार्थ हो गया। और प्रेम जहां है वहां डिमांड नहीं, मांगना नहीं। प्रेम जहां होता है वहां स्वार्थ नहीं होता। सुदामा जी इतने बड़े भक्त थे, भगवान से क्या कुछ मांगा बताइए? कुछ मांगा? बिना मांगे भगवान ने दिया कि नहीं? क्या दिया? कई लोगों की संपदा दे दी। बुढ़ापे में सुदामा जी को जवान कर दिया ताकि जवानी में ये सारा सुख भोगें। अब फिर से उन्हें जवान कर दिया। भगवान है, मांगा नहीं, बिना मांगे दिया। जहां प्रेम होगा ना मेरी मां, वहां भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। वो भगवान है, सब जानते हैं मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। वो बिना मांगे भगवान सब देते हैं। क्या मांगना? ये दे दो, वो दे दो। क्या भिखमंगों की तरह मांगने खड़े हो गए? क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि भगवान सब जानते हैं? वो सब जानते हैं, उन्हें पता है मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब किस चीज की जरूरत। तुम मत मांगो। मां छोटे से बच्चे कभी नहीं कहते बच्चे के हमें दूध पिलाओ, हमें कंबल उड़ाओ, हमें बुखार आ गई दवाई दो। नहीं, बिना बोले बिना कुछ मां समझ जाती है मेरे बच्चे को कब किस चीज की जरूरत है। जब तुम जैसी मां, जब एक अनपढ़ स्त्री भी अपने बच्चे की भावना समझ लेती है तो क्या भगवान आपकी भावना नहीं समझेंगे? इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें? भरोसा नहीं है इसलिए तुम्हारा मांगते मांगते गला बैठ जाता है, फिर भी भगवान नहीं देते क्योंकि तुम स्वार्थी हो। कभी निस्वार्थ बनो तो सही। जिस दिन प्रेम करना सीख लोगे और डिमांड समाप्त कर लोगे, और जहां प्रेम अधिक होगा ना वो डिमांड अपने आप समाप्त हो जाएंगी, और जहां प्रेम बढ़ गया फिर वहां जरूरत ही नहीं।